मिट्टी देख देख के यकीन करें, आंखें भी अब कमज़ोर हो गई हैं। डिटेल दें सर। अच्छा, क्योंकि जी हमने इन्वेस्टमेंट करनी है हॉट आइटम्स पर। जैसे ही हमने अपनी नज़र घुमाई तो हमें 225 फीट की मेन बुलेवर्ड नज़र आई। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। एक्चुअली काफ़ी टाइम हो गया मैं आपके लिए वीडियो अपलोड नहीं कर सका, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। आइंदा इंशाल्लाह मैं टाइम पर अपलोड करूँगा वीडियोस और कोशिश करूँगा कि आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। आज चलते फिरते मैं जी ब्लॉक की तरफ निकल गया। जैसे ही मैं जी ब्लॉक में पहुंचा तो मुझे वही MDR 100 फीट वाली MR15 वहाँ भी नज़र आई जो कि F ब्लॉक में थी। जी ब्लॉक के बारे में मैं कुछ आपको डिटेल देना चाहता हूँ। एक्चुअली ये पिछले ब्लॉकों से काफ़ी डिफरेंट है। उसकी वजह ये है कि A ब्लॉक, B ब्लॉक और जो C ब्लॉक हैं ये 2006-07 की प्लानिंग है, जबकि ये दो जी ब्लॉक जो है ये 2014 और 15 की प्लानिंग है। होना तो यही चाहिए था कि जो जी ब्लॉक है वो सबसे खूबसूरत होता और सबसे अच्छा होता, और है भी, क्योंकि ये ज़ाहिर है इसकी प्लानिंग लेटेस्ट है और जो जो कमी रह चुकी होंगी ए में या बी में या सी में या बाकी ब्लॉक्स में वो इसमें नहीं होंगी। तो जनाबे वाला जी ब्लॉक जो है वो शुरू होता है कब्रिस्तान से। यहाँ पर काफ़ी बड़ा ग्रेवयार्ड है और वहीं से ये स्टार्ट होता है। जी तो 417.91 कनाल का ये जो ग्रेवयार्ड है ये शुरू होता है MR15 से और जाता है मोटरवे तक, और ये इसको भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। रावलपिंडी के लिए मतलब RDA के लिए अलग जगह है और CDA के लिए अलग जगह है। वैसे कोई जी ब्लॉक में आए या ना आए, मगर एक ना एक दिन तो उसे आना ही पड़ेगा। RDA के लिए उन्होंने डबल रोड के साथ ही जगह मुख्तस की हुई है 321.46 कनाल की, और CDA के लिए इवन के जो E11 में भी इनका प्रोजेक्ट है मल्टी गार्डन B17 का 96.45 कनाल की जगह यहीं पर ग्रेवयार्ड में मुख्तस की गई है। CDA और RDA में थोड़ा सा तो फ़र्क बनता है, तो इन्होंने जो CDA वाले हैं उनके लिए ज़रा मोटरवे फेसिंग पर ग्रेवयार्ड दिया गया है। स्टार्ट होता है जी ग्रेवयार्ड से, G फॉर ग्रेवयार्ड। जब मैंने MR15 के राइट साइड पर नज़र घुमाई तो मुझे टीचिंग हॉस्पिटल का 33.35 कनाल वाला प्लॉट नज़र आ गया। क्या खूबसूरत प्लॉट है ये, जिसको दो डबल रोड टच हो रही हैं और वो भी कॉर्नर वाला प्लॉट। और कम्बिनेशन आप देखें, लेफ्ट पे आपके ग्रेवयार्ड और राइट पर टीचिंग हॉस्पिटल। तकलीफ ज़्यादा ना हो, ट्रैवलिंग ज़्यादा ना बने। थोड़ा सा दूर खड़े होकर जब मैंने टीचिंग हॉस्पिटल वाले प्लॉट को दूर से देखा तो मुझे उसके सामने MR20 डबल रोड 100 फीट वाली दिखाई दी, जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही थी। फिर मैंने MR15 और MR20 पर नज़र डालने के बाद मैंने अपनी लेफ्ट साइड पर जब देखा तो मुझे 30-60 के 258 से लेकर 286 तक हाइटेड सॉलिड प्लॉट दिखाई दिए, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर MR20 की तरफ से इसको देखा जाए तो 258 और 286 नंबर कॉर्नर के प्लॉट बनते हैं, जबकि अगर हम पीछे थोड़ा सा दूसरी तरफ से यानी कि कमर्शियल की तरफ से देखें हमें 272 और 273 नंबर कॉर्नर प्लॉट दिखाई देते हैं। अब जाहिर है इन्वेस्टर ये सोचता है कि अगर मुझे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी पड़े तो मुझे कितने के प्लॉट खरीदने चाहिए। वैसे अगर आपको बताऊं, जो डबल रोड फेसिंग वाले प्लॉट हैं 30-60 के, उनकी जो कीमत है वो डिमांड तो 1 करोड़ प्लस में करते हैं, लेकिन अगर 85 से लेकर 95 तक आपको यहाँ पर कोई प्लॉट मिले तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि उसको ले लेना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में मार्गला रोड बनेगी तो इसके रेट्स काफ़ी ऊपर हो जाएंगे।
अब डबल रोड बैक वाले जो प्लॉट्स हैं वो भी 30-60 की हैं, लोग डबल रोड बैक पर आते हैं। अगर वहां इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरा जाती ख्याल है कि 75 to 85 के बीच में आप कहीं भी ले लें। कब्रिस्तान, टीचिंग हॉस्पिटल, ये सब देखकर मुझे काफी अकेलापन सा महसूस हुआ। तो जब फिर मैंने उसको दूर करने के लिए अपने राइट साइड पर देखा तो मुझे 257 प्लॉट नजर आए 25-50 के, जिनमें से 22 प्लॉट मेन डबल रोड पर हैं 257 से लेकर 236 ए तक। सभी सॉलिड प्लॉट हैं, लेकिन सिर्फ जो नाले के पास हैं आखिरी 3-4 प्लॉट वो डिप्रेशन वाले हैं, बाकी सारे जो हैं वो सॉलिड प्लॉट हैं। अब यहाँ पर डिमांड तो लोग 70 to 75 के बीच में कहीं करते हैं, लेकिन जो समझ आती है रेट वो 65 to 70 के बीच में कहीं भी आप यहाँ पे प्लॉट ले सकते हैं। अच्छा, ये जो मैं रेट आपको बता रहा हूँ ना, ये जहन में रखिएगा कि ये अभी और इसी वक्त के हैं। अब पता चले कि आप कहें जी मार्गला रोड बन गई है और अब मैंने आपको बताया था कि जी इतने का ले लेंगे, तो उस वक्त रेट ज़रा डिफरेंट होगा। आज इस वक्त की ये बात हो रही है कि इस वक्त ये रेट अगर आपको 65 to 70 के बीच में कहीं भी कोई प्लॉट मिलता है तो वो ले लेना चाहिए, और उसको अगर आप ले लेते हैं तो फ्यूचर में आपको इंशाल्लाह बेपनाह फ़ायदा होगा। फिर जब मैंने MR15 और MR20 से अपनी नज़र को घुमाते हुए स्ट्रीट नंबर 4 और 5 को देखा तो मुझे पता चला कि यहाँ पर 25-50 के 98 प्लॉट्स हैं, जिनमें से 51 प्लॉट्स यानी कि 139 से लेकर 189 तक स्ट्रीट नंबर 4 में है, और स्ट्रीट नंबर 5 में है 48 प्लॉट्स 190 से लेकर 236 तक। सॉलिड और हाइटेड होने के साथ साथ इनके सामने स्ट्रीट नंबर 2 है जो कि 60 फीट की है, और उस स्ट्रीट की खास बात यह है कि वो स्ट्रीट जाकर MDR 17 यानी कि मेन डबल रोड 17 से मिलती है। जब स्ट्रीट नंबर 5 में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि स्ट्रीट नंबर 5 की लेफ्ट साइड पर 213 से 190 तक प्लॉट्स हैं, और जबकि राइट साइड पर 214 से 236 तक। इन सभी प्लॉट्स की तफसील हम असद भाई से जानते हैं। डिटेल दें सर। अच्छा। हम इस वक्त स्ट्रीट नंबर 5 के अंदर मौजूद हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक बड़ा एरिया जो है पोजेशन और इसकी कटिंग हुई है, और मैं एग्जैक्ट जो मेरे लेफ़्ट साइड पे आपको आखिरी कटिंग हुआ प्लॉट मौजूद दिखाई दे रहा है। ये है प्लॉट नंबर 225 नंबर, यानी कि 225 ये पोजेशन है और ये कटिंग हुआ प्लॉट है। तो इसके पीछे बाकी जितने प्लॉट्स हैं वो अभी तक नॉन पोजेशन है और उनकी कटिंग अभी तक नहीं हुई, और आखिरी प्लॉट्स जो शायद वो हों वो नाले के पास बिल्कुल शायद वो फुल डिप्रेशन में है। बाकी ऐसा जो है जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो तकरीबन सारे के सारे प्लॉट सॉलिड्स हैं और मौजूद हैं। जिन प्लॉट्स की कटिंग अभी तक नहीं हुई वो भी अनकरीब हो जाएगी। जहां तक रेट्स की बात की जाए तो रेट्स यहां पर 60 to 65 तक समझ में आते हैं। मगर मैं आपको एक बात बता दूं कि आप सबने एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो स्ट्रीट नंबर 4 और 5 है, इसमें जो आखिरी 6 प्लॉट्स है ना, उनमें इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि एक तो वो नाले के बिल्कुल पास है और वहां पर डिप्रेशन भी, और वैसे भी लोग नाले के पास प्लॉट्स नहीं लेते, रीसेल में बहुत मुश्किल होती है। वैसे अगर आप कहें जब बूम चल रहा होता है तो उस वक्त तो सब चीजें बिक जाती हैं, लेकिन बी सेफ बी सिक्योर, क्यों रिस्क लें हम। नाले के उस तरफ आपको F ब्लॉक नजर आ रहा है, उसके ऊपर भी हम तफसील से वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे, क्योंकि हमारा तो मिशन है जी B17 DHA बैरिया टाउन का कोना खुदरा आपको दिखाना। ये हम आपको दिखाते जाएंगे, और अब आपका काम है कि हमें सब्सक्राइब करते जाएं, लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं दोस्तों से, ताकि हमारे भी मोटिवेशन बढ़ती जाए और हम भी वीडियो ज्यादा से ज्यादा आपकी खिदमत में पेश करते रहें। और हाँ, बताना भूल गया कि बेल आइकन दबा देंगे तो हर वीडियो वक्त पर आपको मिलती रहेगी। यहीं से रिवर्स गियर लगाते हुए हम असद भाई से स्ट्रीट नंबर 3 की डिटेल हासिल करते हैं। हम अभी इस वक्त जी ब्लॉक मल्टी B17 के स्ट्रीट नंबर 3 में मौजूद हैं, और मेरी राइट साइड पे आखिरी जो कटेड प्लॉट है स्ट्रीट नंबर 3 का जी ब्लॉक का वो है 105 नंबर,
और मेरी लेफ़्ट साइड पे जो आखिरी कटेड प्लॉट मौजूद है जिसकी कटिंग हुई हुई है पोजीशन है वो है 119 नंबर यानी कि 119 नंबर। सच्ची और खरी इंफॉर्मेशन हासिल करने के बाद जब हम स्ट्रीट नंबर 3 की तरफ बढ़े तो हमें एक बीच में ग्रीन एरिया दिखाई दिया। जब हमने ग्रीन एरिया को गौर से देखा तो वहां पर खुदाई हुई थी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मल्टी वालों ने ये ज़मीन हासिल कर ली है और किसी भी वक्त यहाँ पर प्लॉट्स और स्ट्रीट्स को ये काट देंगे। यहाँ पर टोटल 53 प्लॉट्स हैं, 60, 62, 65, बस यही रेट चल रहा है। मारगला रोड के बाद कितना बूम आएगा? वेरी गुड क्वेश्चन, लेकिन ये अनप्रेडिक्टेबल है क्योंकि कुछ पता नहीं, मे भी डबल हो जाए, मे भी थोड़ा सा बढ़े, कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन बढ़ेगा ज़रूर, प्रॉफिट ज़रूर होगा इन जगहों पर। आप अगर आज ले लेते हैं चीज़ें तो कल आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जब मैं चौक में गया और वहाँ जाकर मैंने MR15, MR20, गली नंबर 5, 4 और 3 पर नज़र डाली तो दिल से आवाज़ आई, वाह ब्यूटीफुल। अगर यकीन नहीं आ रहा तो आकर आप बेशक खुद देख लीजिएगा। फिर जब मैं स्ट्रीट नंबर 5 में दाखिल हुआ तो मुझे पता चला कि यहाँ पर 25-50 यानी कि 5 मरले के 54 प्लॉट्स हैं। 85 से लेकर 138 तक, 1 से लेकर 27 तक मेन डबल रोड पर प्लॉट हैं, लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि मेन डबल रोड पर ये भाई कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट ना करें। एक्चुअली उसके सामने हाई राइज अपार्टमेंट्स के प्लॉट्स हैं। एंड यूजर ऐसे प्लॉट्स को लाइक नहीं करता। उसकी वजह यह है क्योंकि इससे वो समझता है कि घर की बेपर्दगी होगी। क्योंकि जी हमने इन्वेस्टमेंट करनी है हॉट आइटम्स पर, जो कि आज चाहें, कल चाहें, जब चाहें हम बेच सकें। रिस्क जो है वो इतना ज्यादा नहीं लेना ताकि हमें कल को परेशानी ना हो रीसेल के बाद। बाकी आप स्ट्रीट नंबर 1 के प्लॉट्स में जैसे चाहें इन्वेस्टमेंट करें, इंशाल्लाह वहां पर बेनिफिट ही होगा। और अगर रेट्स की बात की जाए तो यहाँ पर भी वही रेट्स 60, 62, 65 तक आप प्लॉट ले सकते हैं। जब हम इस स्ट्रीट की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमें एक ग्रीन एरिया बीच में नजर आता है जिसमें हमें ये नजर आता है कि वहां पर कोई खुदाई नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि मल्टी गार्डन B17 वाले इन प्लॉट्स को अभी तक हासिल नहीं कर पाए। और ये प्लॉट्स हैं कौन से? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये प्लॉट 73 से लेकर 77 तक हैं। ये 4-5 जो प्लॉट्स हैं ये अभी तक मल्टी हासिल नहीं कर पाई। तो इसलिए जब तक ये हासिल नहीं कर पाएगी ये यहाँ पर कटिंग भी नहीं कर पाएगी और ये स्ट्रीट भी नहीं बन पाएगी। ये जो 4-5 प्लॉट हैं इनमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होगा क्योंकि पता नहीं कब मल्टी इन प्लॉट्स की जगह को हासिल कर पाए। आज करती है, कल करती है, या मे भी 2-3 साल लग जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ से आगे जाते हैं तो हमें एक घर भी बना हुआ गांव का नज़र आता है और उसके साथ एक नाला है और नाले के पार आपको F ब्लॉक के साथ साथ लेफ्ट पर एक गांव भी नज़र आता है। वहाँ पर कुछ घर बने हुए हैं और बहुत ज़्यादा ग्रीनरी भी है। वहाँ पर ग्रीनरी देखकर दिल इंसान का खुश हो जाता है क्योंकि सुना है कि ग्रीनरी को देखने से आंखें तेज होती हैं। मिट्टी देख देख के यकीन करें आंखें भी अब कमज़ोर हो गई हैं और नज़दीक की ऐनक भी लग गई है। इस वक्त आप 100 फीट की मेन डबल रोड देख रहे हैं और उससे होते हुए हम कमर्शियल प्लॉट्स की तरफ जा रहे हैं जहां पे 1 से लेकर 18 नंबर तक कमर्शियल प्लॉट्स हैं। खूबसूरत कमर्शियल प्लॉट्स देखने के बाद जैसे ही हमने अपनी नज़र घुमाई तो हमें 225 फीट की मेन बुलेवर्ड नज़र आई। और ये जो बुलेवर्ड है अभी तो कच्ची है मगर थोड़े टाइम के बाद ये पक्की हो जाएगी और यही बुलेवर्ड जाकर FMC की बुलेवर्ड से मिलेगी। फ्यूचर बहुत ब्राइट है। जब गौर से देखा तो पता चला कि 225 फुट की बुलेवर्ड के सामने और जो मेन सर्विस रोड डबल रोड है उसके सामने 289 बाय 189 साइज के 2 अपार्टमेंट्स के हाई राइज के प्लॉट्स
आजकल वैसे जो हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं वो ग्राउंड प्लस 30, 27 इतनी ही बन रही हैं जी। जैसे ही अपार्टमेंट्स के प्लॉट्स की तरफ बढ़े तो पता चला कि ये प्लॉट्स तो सॉलिड हैं। अब हाई राइज अपार्टमेंट्स बनाने के लिए सॉलिड होना जरूरी है या नहीं है, क्योंकि जाना तो बहुत ज्यादा गहराई तक पड़ता है, तभी बिल्डिंग जो हाई राइज बिल्डिंग है वो उतनी मजबूत होती है। मेरे ख्याल कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सॉलिड होने से जमीन की बेरिंग कैपेसिटी जितनी अच्छी होती है उतना बिल्डिंग स्ट्रांग रहती है फ्यूचर में भी। आगे बढ़ते हुए जब हमें मिट्टी की ढेरियां नजर आती हैं तो दिल को सुकून मिल जाता है, क्योंकि पता चलता है कि मल्टी वालों ने ये जगह हासिल कर ली है और अनकरीब इस जगह पे डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। डिटेल में वीडियो की इसलिए आपको बताता हूं ताकि आप इन्वेस्टमेंट करते वक्त घबराए ना, और आपने बिल्कुल नहीं घबराना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हुए, क्योंकि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह यहाँ पर आपको दिन दुगनी रात चुगनी इंशाल्लाह तरक्की मिलेगी। तो बस जाते हुए ये जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है इसको ग्रे करते जाएं, यूं करके दबाएंगे तो ग्रे हो जाएगा। मिलेंगे आप सभी से हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इतनी ज्यादा कब्रिस्तान पर बात करने की क्या जरूरत थी?